हेलो स्टूडेंट्स। ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी हमें पढ़ने को मिलती है, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको हम थर्मोडायनामिकली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से भी डील करते हैं। इसमें थोड़ा सा फर्क है जो स्टूडेंट को ध्यान रखना चाहिए। एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वर्ड है, एफिनिटी का मतलब होता है रिक्वायरमेंट। इट हैज द अफेक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन, यानी कोई एटम अगर है और उसे इलेक्ट्रॉन पसंद है, उसे इलेक्ट्रॉन पसंद है रिक्वायर करना, तो वो उसकी एफिनिटी हाई होगी। अब स्टूडेंट को जनरली प्रॉब्लम ये होती है, जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अच्छी होती है यानी हाई होती है, तो इसका मतलब ये हुआ जब भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हीट विल बी रिलीज्ड। सो इन दिस कंडीशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी एक्सोथर्मिक। तो ये चीज हमें देखनी चाहिए कि एक चीज नेगेटिव हो जाती है जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है। जब स्टूडेंट इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को पीरियड टेबल में कंपैरिजन करने जाते हैं तो वो कई बार स्टेटमेंट्स में, सेंटेंसेस में उलझ जाते हैं कि किस तरह से देखना है। तो आइए उसको एक नज़र देख लिया जाए। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो वी से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज फ्रॉम ऑक्सीजन टू फ्लोरीन, राइट। तो अगर हम इसको यहां से डील करें तो माइनस के हिसाब से देखा जाए तो मैग्नीट्यूड वाइज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से ज्यादा होगी फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बट कई बार स्टूडेंट उस नेगेटिव की वजह से उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप याद रखिएगा, whenever you say electron affinity is high, that means you could say this is more negative, right? तो कभी भी आपको उसमें मैथमेटिकली नहीं कंफ्यूज होना होगा कि नेगेटिव क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो उसे डिक्रीज माना जाए कि इंक्रीज। और जनरली जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, दे आर मैच्योर एनफ, दे डोंट कंफ्यूज स्टूडेंट्स इन दैट, दे ऑलवेज से इट इज मोर नेगेटिव और लेस नेगेटिव। जैसे हम फ्लोरीन और क्लोरीन में अच्छा एक्सेप्शन जानते हैं, because of the small size of fluorine there is a problem in the fluorine electron gain, repulsion बढ़ जाता है। तो we say electron affinity of chlorine is greater than the electron affinity of fluorine। तो इसको अगर एंथैल्पी के रूप में कहा जाए, क्लोरीन के लिए फ्लोरीन के मुकाबले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, electron gain enthalpy more negative है। So just remember this, whenever you have high electron affinity that means you have more negative electron gain enthalpy। तो इसे कभी डिक्रीज इंक्रीज में कंफ्यूज मत होना। और अगर डिक्रीज इंक्रीज का ट्रेंड पूछता भी है तो यू ऑलवेज डील दैट विद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कॉन्सेप्ट। जैसे पीरियड टेबल के अंदर आप ये पाएंगे, when you move from left to right, so you would say electron affinity increases. When you move from top to down, then you say electron affinity decreases. Metals have low electron affinity, non-metals have high electron affinity. But आप इसको हमेशा जानते ही हैं, this is always मोर नेगेटिव और लेस नेगेटिव। सो आईआईटी जैसे अच्छे एग्जाम्स में भी इसको मोर नेगेटिव और लेस नेगेटिव टर्म्स में डील किया गया है। एक खास बात और, नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होती है। इसका मतलब उनमें अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कराया जाए सो दे विल डेफिनेटली रिक्वायर सम कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, सो दैट मींस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपीयर्स टू बी पॉजिटिव। सो वेरी पुअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस एंडोथर्मिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। So you should always be very clear with these terms. Thank you.